तो हर चीज के पीछे एक वैलिड रीजन होगा। इफ आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन वही आएगी, अगर एकता जी करेंगे तो कैलकुलेशन वही आएगी, अगर इंदु जी करेंगे तो भी कैलकुलेशन वही आएगी। आप आज कीजिए, आप 20 साल बाद चेक कीजिए, आपकी कैलकुलेशन में फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई जहां फैक्ट होता है, दैट इज गोइंग टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो न्यूमरोलॉजी हर एक की लाइफ में इम्पैक्ट देती है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमारी जिंदगी से नंबर बहुत गहरे तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। हम जिस दिन पैदा हुए, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। जिस घड़ी में पैदा हुए वो भी एक नंबर है। हमारे नेम की कैलकुलेशन भी एक नंबर है। हम जिस गाड़ी से चला के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं वो भी एक नंबर एसोसिएटेड है। आप फोन यूज करते हैं, नंबर है। आप जिस घर में रहते हैं उसका भी एक नंबर है, एक पिन कोड है आपके एरिया का, राइट? बैंक में आपके अकाउंट का भी एक नंबर है, आपके मोबाइल का पासवर्ड भी एक नंबर है। सो नंबर चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, और सिर्फ इन्हीं को अलाइन करके हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। सो बहुत सारे राज खुलने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके लाइफ पाथ के बारे में, आपका कैसा भाग्य रहने वाला है, कैसा फ्यूचर होगा, इन सब के बारे में। तो अगर अपनी पोल खुलवाने के लिए तैयार है तो चलिए इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट, एंड राइट यस इन दी कमेंट बॉक्स, कम ऑन बी क्विक। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए देखते हैं, अगर आप ओ एकता जी सबसे पहले तो पोल आप ही की खुलेगी एकता जी। वी गॉट आवर फर्स्ट शिकारा जोगा पार्ट। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, सो न्यूमरोलॉजी में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, हर डिजिट को हम फर्दर कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। सिंगल डिजिट वी ऑलरेडी नो कि 1 से लेके 9 तक के जितने नंबर होते हैं दे आर नॉन एज सिंगल डिजिट। हर एक नंबर एक प्लैनेट, एक एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। जैसे हम एक की बात करें, दैट इज एसोसिएटेड विद सन यानी सूर्य। जैसे एक की स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रेट खड़ा होता है, इट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। और जैसे सूरज एक अकेला पूरी दुनिया को रोशनी देने के लिए सक्षम है, उसी तरह से एक नंबर वाले भी बड़ी से बड़ी टीम को लीड करने में सक्षम होते हैं। तो सूरज की जो भी क्वालिटी है वो सब एक नंबर वाले लोगों में पाई जाती है। 2 नंबर जिनका कैलकुलेशन आता है उनकी एनर्जी चंद्रमा की यानी मून की एनर्जी होती है। तो उसी की तरह से सबको शीतलता देना, सबको ज्ञान बांटना, सबसे एसोसिएट करना, सबके दुख तकलीफों में शामिल होना, ये सब उनको चंद्रमा से वो एनर्जी मिलती है। 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति से शामिल होता है, ये बहुत बड़ा प्लेनेट होता है, और उसी तरह से 3 नंबर वालों के भी हंगर बड़ी होती है नॉलेज गेन करने की। 4 वाले यूरेनस यानी राहु से एसोसिएटेड होते हैं, बट ये राहु डराता नहीं है, ये दोस्त राहु है जो आपको ऑर्गेनाइज कर रखता है, आपको सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, आपकी लाइफ को डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है। 5 मरकरी यानी बुध से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोग हरियाली पसंद करते हैं, ऐसे लोग एक अच्छा करियर व्यतीत करते हैं, अच्छा पैसे वाला करते हैं। 6 नंबर वीनस यानी शुक्र से एसोसिएटेड होते हैं। शुक्र आपके रिश्तों में बॉन्ड को बनाने में सक्षम होता है। तो जो भी 6 नंबर वाले लोग होंगे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। 7 नेपच्यून यानी केतु, केतु और राहु इनके पीछे एक स्टोरी है। जो 4 नंबर है राहु और 7 नंबर है केतु, ये असल में एक ही दानव थे, राइट? तो जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें जैसे जैसे निकल के समुद्र मंथन से जो भी चीजें आ रही थी, एक तरफ दानव थे और एक तरफ देवता थे, जिनमें इन चीजों का टर्न वाइज बंटवारा हो रहा था। तो जैसे ही अमृत का मंथन हुआ तो अमृत देवताओं के हिस्से में आया। जब सभी देवता लाइन बना के अमृत ग्रहण करने की प्रतीक्षा में थे, तो उसी लाइन में ये राक्षस भी था।
जैसे ही राक्षस की बारी आई, एक बूंद अमृत उसकी जीभ पर गया और ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये एक दैत्य है, तो उन्होंने अपने चक्र से सिर को अलग कर दिया। लेकिन सिर जो है वो एक अलग प्लैनेट से एसोसिएट किया गया, क्योंकि उन्होंने भी अमृत लिया था तो उनको भी पूजा गया। तो राहु जो है वो हेड पार्ट है और जो उसकी बॉडी है वो केतु है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं हमारी जिंदगी के। मूविंग टू 8 विच इज एसोसिएटेड विद सैटर्न यानी शनि। ये शनि वो नहीं है जो रुद्र रूप धारण करता है, ये शनि सबका सनी है, राइट, सबका दोस्त है। ये आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, ये छप्पर फाड़ के पैसा भी देता है। 9 नंबर मंगल की यानी मार्स की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। ऐसे लोग जिनकी मार्स की एनर्जी हाइपर होती है, ऐसे लोग दूसरों के दुख तकलीफ में बहुत हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी इनमें कूट कूट के भरी होती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो आज डेट ऑफ बर्थ में लोगों की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई है। चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें आपने सिर्फ अपनी डेट को लेना है। आप मंथ छोड़ दीजिए, ईयर छोड़ दीजिए, टेक ओनली द डेट, राइट। अगर ये 14 है, सो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 + 4 = 5। तो उस पर्सन का मूल अंक यानी मूलांक यानी पर्सनालिटी नंबर होगा 5। तो इसी तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर वो 1 से लेकर 9 तक है तो वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, राइट, और बाकियों को कैलकुलेट करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपका मूलांक क्या आता है। नंदनी जी का 18 है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 + 8 = 9। 9 आप में ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी नंदनी जी। एम आई राइट? जी, आपके एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं। अंजना जी, इट्स इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, इट्स ओनली 6 सिंगल डिजिट। सेम वे प्रदीप जी के लिए भी 9 इज इट्स 9 ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज। Subramanyam is sharing the same date as mine, 20th, right? Okay, so it is going to be 2। जीरो की वैल्यू नहीं होती। नंदिनी जी की सिंगल डिजिट है 7, डी नंदिनी की। देन निहारिका जी 19, 1 + 9 = 10। 10 को फिर सिंगल डिजिट में लेके जाना है, सो 1 इज गोइंग टू बी योर मूलांक। भारत जी का भी 1 मूलांक आएगा, 7 जयराज जी। किशोर जी 22, 2 + 2। ओ वाह किशोर जी, आप तो बहुत लकी पर्सन है। आप इस मतलब प्लैनेट पे कर क्या रहे हैं सर? आप तो बहुत लोगों का उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं। यू आर वेरी लकी टू हैव 22 एज अ डेट ऑफ बर्थ। ऐसे लोग जो सपना देखते हैं, जिस चीज की चाह रखते हैं, पूरी ईमानदारी जी से मेहनत करते हैं और उसको हासिल करते हैं। दे आर नॉट ओनली ड्रीमर, दे आर डूअर। ये एक्शन में बिलीव करने वाले होते हैं और जी लक बराबर। इनके साथ 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 चलता है। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले। जी जी जी। एकता जी सही है। 24, 2 + 4 = 6। डू वी हैव मोर डेट ऑफ बर्थ? आई गेस दैट आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। सो सबको अपना मूलांक पता चल गया। मूल अंक, मूल अंक बेसिकली आपको आपके बारे में बताने वाला है। सो आप ये कह सकते हैं कि मूल अंक आपको आपसे रूबरू, द ट्रू यू, if you are ready to meet the true you, then Mulank is the only thing which can show you the mirror. जी निहारिका जी, इट्स अ मास्टर नंबर। सो मूलांक के लिए आपने क्या करना है, आपने ओनली डेट को फोकस करना है, मंथ ईयर को भूल जाना है। और डेट को, अगर ये सिंगल डिजिट है तो दैट इज गोइंग टू बी योर मूलांक। अगर ये डबल डिजिट है उसको फर्दर कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और यू विल बी गेटिंग योर मूल अंक, योर पर्सनालिटी नंबर, राइट, द ड्राइवर ऑफ योर व्हीकल। तो ये आपके राज खोलने वाला है, किस तरह का नेचर आपका है, कैसी कैसी क्वालिटीज आप में हैं, राइट। तो किस तरह के जीन आप में आए हैं पेरेंट्स से, वो भी चीजें मुझे पता चलने वाली। चलिए
सो मूलांक आई गेस दैट सबका कैलकुलेट हो चुका है, राइट? लेट्स प्रोसीड विद जिनका भी मूलांक एक आया है, प्लीज शेयर इन दी चैट बॉक्स. Just write me or one in the chat box so that we'll get to know. Okay, भारत जी का एक आया. हाँ, भारत दो दो का आया था. आई गेस दैट ग्रुप में देयर आर टू पीपल. 29 born is going to be two. 19 born, is there anyone 19 born? First of any month, 10 of any month? Okay, it's only भारत जी. Okay, चलिए भारत जी के बारे में जान. सो मूलांक एक वाले सूर्य की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं. ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज, दे आर बॉर्न लीडर. ये पैदा ही लीड करने के लिए होते हैं. ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते. इनको प्रॉब्लम होती है लोगों से इंस्ट्रक्शन लेने में और उसे मानने में. ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बॉम्ब हार्टेड होते हैं. ऐसे लोग में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मेच्योरिटी, सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन, ये सब कूट कूट के भरा होता है. निहारिका जी, फॉर यू ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी वन, राइट? सो प्रेशर में ये परफॉर्म नहीं कर सकते. ये एक्चुअली ऐसे पर्सन है जो अपनी मर्जी से सब काम करने में बिलीव करते हैं. किसी का प्रेशर आ गया तो इनसे काम आप करवा नहीं सकते हो, राइट? और बेटर, अगर आप चाहते हो कि इनकी वर्क कैपेसिटी अच्छी रहे तो इनको लीडरशिप दो. इनको खुला छोड़ दो अपनी मर्जी से काम करने के लिए. फिर आप देखिएगा कितना बेटर ये परफॉर्म करते हैं. थोड़े से डोमिनेंट होते हैं नेचर के, दूसरों को दबा के रखते हैं, अपना रौब जमाते हैं. क्योंकि लीडरशिप तो बाय बर्थ इनको मिली है. उसी के साथ आप ये कह सकते हैं सूर्य यानी किंग, तो ऐसा एटीट्यूड इनका भी होगा. ऐसे लोगों को अपने आसपास क्या घट रहा है दुनिया में, पड़ोसियों की जिंदगी में, हम अपने कुलीग्स में या अपनी टीम में, उनको सब कुछ जानना है, सब कुछ पता करना है. सो अपने चारों तरफ यू कैन से दैट देयर जनरल नॉलेज अवेयरनेस इज क्वाइट गुड. छोटे छोटे स्टेप लेते हैं बहुत पेशेंस के साथ और बहुत सोच समझ के. ऐसे लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है, ये पार्टनरशिप में काम ना करें. क्योंकि पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये किसी की सुनने मानने वाले इंसान नहीं है, तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस रहते हैं. एक नंबर वाला अकेला जब चलेगा तो पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है, राइट? तो चलिए देखते हैं निहारिका जी और भारत जी के साथ और कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो ये मूलांक शेयर करते हैं. Mukesh Ambani ji, Aishwarya Rai ji, and Ratan Tata ji. They are also sharing the same date of birth, though they are born on different dates. एक 19 को पैदा हुआ है, एक को पैदा हुआ है, एक 28 को, एंड वी हैव वन पर्सन जो 10 को पैदा हुआ है. तो इन सब के मूलांक, इन चारों डेट के कैलकुलेशन करके जब आप मूलांक निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वन, विच इज सन. मूविंग टू द सेकंड मूलांक, दो. दीप्ति जी ने पहले ही लिख दिया मेरा मूलांक 2 है. इसके अलावा कोई 2 वाले हैं? दीप्ति जी के साथ कोई शेयर कर रहे हैं? ओके, सुब्रमण्यम जी, ग्रेट ग्रेट. चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के कौन से राज आज हमारे सामने खुलने वाले हैं. तो सबसे पहले तो सेंसिटिव हैं आप, बहुत इमोशनल हैं. तो ऐसे हैं दूसरों के दुख दर्द को, अगर अगर किसी भी पर्सन को कोई तकलीफ है लाइफ, किसी भी 2 नंबर वाले के पास चले जाइए. आप दीप्ति के पास जा सकते हैं, आप सुब्रमण्यम जी के पास जा सकते हैं. आपकी सुनेंगे, आपको राय देंगे. ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में जरूर रखिए जो 2 नंबर वाला है, राइट? क्योंकि आप दूसरों के दुख दर्द को खुद फील करने की काबिलियत रखते हैं. लेकिन थोड़े से इश्यूज रहते हैं, वो ये है क्योंकि आप एसोसिएट करते हैं चंद्रमा की एनर्जी से. तो जैसे चंद्रमा, मून क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, राइट? 15 दिन चढ़ती कला में रहता है चंद्रमा. फुल मून डेज होते हैं और 15 दिन वो बिल्कुल घट जाता है और नो मून डेज भी होते हैं. तो आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो मूड स्विंग्स है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन मून. तो जब आपको लगे कि आज मैं बेवजह थोड़ा परेशान हूं, थोड़ा दुखी हूं, थोड़ा हताश हूं, कोई रीजन नहीं है, पर आज मैं गम में हूं,
तो आप देखिए बाहर आपको चंद्रमा नजर नहीं आएगा या कम नजर आएगा। तो मूड स्विंग बहुत होते हैं चंद्रमा के घटते बढ़ते के केसेस में। उसके साथ डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस होते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट डिप्रेशन से दूर रहने का ये है कि दूसरों के, ओके यस यस किशोर जी, यू हैव डबल एनर्जी ऑफ टू, राइट? ओके तो ये तो ओके आप में होंगी और डबल होंगी। अच्छा जी ओके ओके जी जी। और आप चार से भी एसोसिएट करेंगे जब हम चार की बात करें। ओके ऐसे लोग थैंक यू मैम। बहुत रोमांटिक होते हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, और अपनी इसी क्वालिटी के चलते दोस्त बहुत इजीली बना लेते हैं। ये जिससे बात करेंगे वो इनका प्रशंसक हो जाएगा, इनको मानने लगेगा दोस्त अपना। थोड़े से काइंड, सेंसिटिव और क्लासी होते हैं। इनको बन ठन के रहना या प्रॉपर लुक में रहना पसंद होता है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग 2 नंबर वालों के साथ होती है कि गॉड की तरफ से उनको गॉड गिफ्ट मिला है, इंट्यूशन पावर। जो भी लाइफ में घटने वाला होता है वो सबसे पहले इनको किसी ना किसी तरह से हिंट फॉर्म में यूनिवर्स से मिल जाता है। सो दैट इज द इंट्यूशन पावर विच इज वर्क एज अ सिक्स सेंस। ये बहुत स्ट्रांग होती है, काम है, इमोशनल होते हैं, लॉयल होते हैं। तो ऐसे दोस्त तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये आपके सीक्रेट कीपर होंगे। आप जो रखेंगे, आप पूरा ट्रस्ट करके इनसे जो भी शेयर करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू टेल इट टू एनीवन। बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर होते हैं, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड ऑफ योर ग्रुप। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के साथ ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो ये सेम मूलांक शेयर करते हैं। शाहरुख खान जी, स्मिता शेट्टी जी एंड अभिषेक बच्चन। सो दो सेकेंड डेट को पैदा हुए एंड वन इज बोर्न ऑन 11। 11 इज ऑल्सो मास्टर नंबर, एज आई सेड दैट किशोर जी भी एक मास्टर डेट ऑफ बर्थ बोर्न है 22। तो आपकी क्वालिटीज अमिताभ बच्चन से ज्यादा है, सो 11 से ज्यादा। 11 इज अ ड्रीमर, बट 22 इज नॉट ओनली अ ड्रीमर, दे आर डूअर ऑल्सो। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 3 वाले। डू वी हैव एनीवन जिनका मूलांक 3 आया है? जो भी 3 को, 12 को, 21 को या 30 को पैदा हुए हों, उनकी डेट ऑफ बर्थ की जब डेट की आप कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 3। जो जुपिटर की एनर्जी होती है, ये बड़ा प्लेनेट होता है। उसी तरह से इनकी भूख बड़ी होती है, ज्ञान अर्जित करने की, स्किल डेवलपमेंट की भूख इनको बहुत ज्यादा होती है। एक और मजे की बात बताती हूँ, 3 नंबर वाले अगर कोई आपकी फैमिली में भी है, जस्ट इफ एनी वन यू नो इन योर कुलीग में भी, आपकी फैमिली में जो 3 वाला है, प्लीज राइट यस। दोज हु आर हैविंग एनी पर्सन एसोसिएटेड विद यू जो 3 वाले हैं। तो चलिए मजे की बात जानते हैं उनके बारे में। अगर दोस्त है तो दोस्त लिख दो, फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर लिख दो। 3 वाला किसी की जिंदगी में कोई है? माई सन, ओके। सो 3 वालों को भूख बहुत लगती है। सिमरन जी, एम आई राइट? मैम या तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो आराम नहीं लेने देंगे, बनाने का टाइम नहीं देंगे। और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में उनका पेट बिल्कुल अलग होगा। अब आप देखो यस लिखना है या नहीं, वो आप देखिए जी। ओके, सो एकता जी इज ऑल्सो शेयरिंग दैट योर डॉटर इज नंबर 3। ग्रेट ग्रेट। पर ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट, जीनियस आप बोल सकते हो, क्योंकि यस यस, इनको नई नई चीजों सीखने का इतना शौक होगा। बहुत शौक, बहुत और शौक। ऐसा पर्सन भी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पूछा कि है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? आप लेके जाइए दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आप बड़े होने के बाद नहीं निकाल सके, योर डॉटर एंड सन, दोज हु आर 3 नंबर, राइट, वो उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, यस क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतने जीनियस लेवल की थॉट है। और इवन आपको जो आइडिया भी देंगे ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, यूनिक, हटके। और उसी तरह से इनकी लाइफ को लेके भी बिल्कुल यूनिक अप्रोच होती है। दोस्ती के मामले में भी इनकी चॉइस थोड़ी सी हटके होती है, थोड़ी सी क्लासी।
हर एक को अपना दोस्त नहीं बनाते, इसीलिए लिमिटेड फ्रेंड सर्किल होता है, बट जिसके साथ है बहुत अच्छे से शेयरिंग है, यस करते हैं। यस जितना सीखने का शौक है, नॉलेज गेन करने का शौक है, उतना ही नॉलेज को बांटने का भी शौक होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छे टीचर है। 3 वाले बहुत अच्छे ग्रास्पर भी हैं, सीखने के भी शौकीन हैं, नॉलेज को सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, और इनको भूख लगने लग जाती है कि मुझे तो ये सीखना ही सीखना है, ऐसे होते हैं। और इवन इनकी लाइफ में अभी जिनके भी डॉटर सन है, सिमरन जी एंड एकता जी, आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू। जब भी किसी नए स्किल के सीखने के पीछे पड़ेंगे, ये टाइम, भूख प्यास, दिन रात सब साइड कर देते हैं। इज इट सो? यस मैम। ग्रेट ग्रेट। इनकी विजुअलाइजेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी लाइफ में थोड़ा सा एक जो चीज होती है वो ये होती है कि ये एक्चुअली जिस एज ग्रुप के साथ बैठेंगे, दे आर गोइंग टू टॉक एज पर देयर एज ग्रुप। अगर बच्चों के साथ है तो बच्चों की तरह खेलेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, एज चाहे 60 की हो। अगर किसी मीडियोकर एज के साथ है तो करियर की बात करेंगे, वहां उसके बारे में नॉलेज शेयर करेंगे। और अगर किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं तो धर्म कर्म की, पूजा पाठ की, रामायण महाभारत की, तो ऐसी बातें करते हैं। सो ये हर एज के साथ जेल हो जाते हैं, हर एक को अपना लगने वाला पर्सन है ये। हर एक एज वाले को ऐसे लगता है ये तो मेरा अपना है, मेरा मेरा बंधु है, मेरा सखा है, चाहे वो उम्र से कितना छोटा हो। तो आई कैन गारंटी कि एकता जी, सिमरन जी, आपके बेस्ट दोस्त यही होंगे, योर डॉटर इन सन। इज इट ट्रू? यस मैम। ग्रेट ग्रेट। चलिए देखते हैं कि इन दो चैंपियंस के साथ कौन है जो मूलांक 3 को शेयर करता है। युवराज सिंह, करीना कपूर एंड रजनीकांत जी। यूनिक अप्रोच तो है, देखो दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड नोबडी कैन बीट द टैलेंट दे आर हैविंग। ऑल राइट, लेट्स मूव टू 4, क्योंकि किशोर जी वेट कर रहे हैं, मुझे 4 वाला भी जाना है, मैंने 2 वाला जान लिया है। तो किशोर जी, आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए आपके बारे में बताते हैं। जिनका भी कैलकुलेशन 4 आता है वो राहु से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोग इतने हार्ड वर्किंग होंगे, आप इनको दिन रात काम करवा लो विदाउट गिविंग देम ब्रेक, दे हैव कैलिबर टू डू दैट, ये कर सकते हैं। उसके अलावा जी इनको सक्सेस पाने की जिद इतनी स्ट्रांग होती है कि जब तक सक्सेस हासिल नहीं करते, बार बार लगातार मेहनत करते हैं, हासिल करके ही मानते हैं। इज इट ट्रू किशोर जी? यस 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 मैम, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा इनकी लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सक्सेस मिलती है बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ये इतनी जिद्दी हैं कि सबको लात मार के आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को, लोगों को नहीं। इनको किसी भी ग्रुप में, कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए, तभी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। नॉनसेंस इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दे आर लीविंग दैट टॉक जहां भी ऐसा कुछ हो। तो अभी तक बने हुए तो इतनी हम रेलेवेंट बात कर रहे हैं, आई कैन गेस जी दैट। ओके फाइन। सो थोड़ी सी इनकी लाइफ के साथ जो दुर्घटना है वो ये है कि जितना भी ये किसी का कर ले, इनको नेकी नहीं मिलती है। दे विल नॉट गेट क्रेडिट, पॉजिटिव कमेंट फ्रॉम नहीं देयर, आते। नोवेयर। नहीं राइट? तो आते। नेकी कर जूते खा, ये एक्चुअली मेंट फॉर दैट पर्सन। इनके लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं। इवन इनकी स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं। पर्सनालिटी अच्छी होती है, एनर्जेटिक रहते हैं एवरी टाइम। आप रात को 2 बजे भी उठाओगे, दे विल वेक अप विद सेम एनर्जी। सुस्ती और 4 नंबर वाले दोनों का आपस में नहीं बनती है। राइट? ये ऐसे लोग हमेशा चैलेंज लेने में बिलीव करते हैं। आप इनको चैलेंज दीजिए और उसके बाद आप इनकी वर्क कैपेसिटी को मल्टीपल टाइम बढ़ता हुआ देखेंगे। नंदिनी जी, आई गेस दैट अगर आपके हस्बैंड है तो यू आर एबल टू एसोसिएट विद इट कि क्या चल रहा है। राइट नंदिनी जी? हाँ। और ऐसे लोग वो भी होते हैं, 2 बजे भी दोस्त का कॉल आ जाता है ना, यार मुझे स्टेशन छोड़ा, फोन सही तो है। वो बाद में रखेगा, स्टेशन उसको पहले पहुंचा देंगे। राइट मैम। क्या वो, दे आर नॉलेजेबल, दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव गुड लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी पर्सनालिटी, सब कुछ अच्छा है, सेफ गेम खेलते हैं, रिस्क
थोड़ा कम लेते हैं रिस्क, थोड़ा कम लेंगे, लेते हैं लाइफ में। आई एक्चुअली स्लाइट एग्री विद द स्टेटमेंट कि रिस्क टेकर नहीं होते हैं, बिकॉज व्हाट आई नो अबाउट 4 नंबर वाले लोग, ये इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने स्टबन होते हैं कि किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको सामने वाले को प्रूव करने में बिलीव करते हैं कि अब तो एनी हाउ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं तो ये कर सकता, कहा तो कहा कैसे कि नहीं कर सकता, आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, लेट्स सी हु आर शेयरिंग द सेम मोलांक विद यू। और कौन से जिद्दी लोग हैं? बिल गेट्स, एलेंजिना जॉली एंड जूही चावला, दे आर द सेलिब्रिटीज। ओके, लेट्स मूव टू 5 नंबर वाले। डू वी हैव एनी पर्सन जिनका भी कैलकुलेशन 5 पे आया है? नॉन में, फैमिली में, 5 वाले? फिर 5 वालों की पहले अच्छी बातें करते हैं, और अगर नहीं है किसी का कोई जान वाला तो सब बुराइयां करेंगे। चलो, I'm waiting in the chat box if anyone having anyone in their life with the fives, energy of 5. No one, किसी का कोई 5 वाला नहीं है? मैम मैंने डाला है, शायद आप तक पहुंचा नहीं। मैम अभी तक तो नहीं आया है। माय सन। 4 की बात हो रही थी तब मैम। 5 ओके, की नहीं, हाँ 5 की। ओके, नाउ वी गेट नंदा जी के भी डेस्टिनी नंबर। ओके फाइन, देन 5 की कुछ क्वालिटीज आप में होंगी इफ यू आर अबव 40। पर आप मानिएगा नहीं एकता जी कि आप 40 पार कर गए हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं मानिएगा कभी भी। चलिए, मूव टू नंबर 5 वाले लोग। ऐसे लोगों के बारे में सिंपल सी बात बताती हूँ, आप एसोसिएट करेंगे जिनके हस्बैंड ने ये, नंदा जी आई नीड ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू, बहुत लेजी होते हैं, बेड पे पड़े रहना इनको बहुत पसंद होगा, खाम खा, ये नहीं कि सोते हैं, खाम खा पड़े रहना इनको बहुत पसंद होगा। इनको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने, लाइक घर पे है तो शॉर्ट्स में या अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते होंगे। नंदा जी, जी यस, ओके। सो उसके साथ साथ 5 नंबर वाले जिस भी करियर फील्ड में हाथ डालेंगे ये पैसे को निकालना जानते हैं, दे आर वेल टू डू पर्सन। इनकी अर्निंग अच्छी होती है, कम मेहनत में, इवन दिमागी वर्क करते हैं, फिजिकल लेबर नहीं करते हैं। और ये ऐसे हैं, नंदा जी ने आज अगर बोल दिया ना कि मुझे आइसक्रीम खानी है, अगर जी हस्बैंड जी का मूड नहीं है तो वो आइसक्रीम तो घर आनी ही नहीं है। मतलब मर्जी के मालिक है, मूड होगा तो 4 बार चीजें खिला लाएंगे, नहीं मूड तो फिर आज उठा के दिखा दो बेड से। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ओके एकता जी, फिर अभी तो बहुत टाइम है, वो बहुत छोटा है ना, अभी तो डेस्टिनी कहाँ एक्टिव होगी उसकी। ओके, दे आर वेरी डिप्लोमेट, अपनी बात आपसे मनवाना या किसी से भी मनवाना उन्हें अच्छी तरह से आता है, इसीलिए आप कह सकते थे वो एक अच्छे काउंसलर हैं, राइट? क्योंकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं, इनको एक गुड ऑरेटर बोला जाता है, राइट? मल्टीटास्क करने में सक्षम होते हैं, एक टाइम में कई चीजों में साथ में ध्यान करना, काम करना इनको बहुत पसंद होता है। इनके बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसी के साथ साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना इन्हें बहुत बखूबी आता है। ये भी एक अच्छे सीक्रेट कीपर है। अगर एक करियर में सक्सेस मान लीजिए फेलियर मिल भी गया, ये किसी भी टाइम पे अपने करियर पाथ को चेंज करके रीस्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में, बिकॉज ये कभी भी गिव अप वाली सिचुएशन में नहीं जाते, ना बिलीव करते। और जिस भी काम में जिस भी एज में स्टार्ट करेंगे सक्सेस इनको हासिल होगी। 5 वालों के साथ ये वरदान होता है। इनकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है। ये जिस दिन नंदा जी का आइसक्रीम खाने का मन है उस टाइम भी नंदा जी के साथ चाय की चुस्कियां ले सकते हैं, अगर उन्होंने चाय पीनी है तो। ये ऐसे पर्सन है, थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं क्योंकि 5 नंबर पैसे का भी नंबर है। और नॉर्मली जितने भी केसेस होते हैं उसमें ये देखा गया है, गुड लुकिंग होते हैं बट एवरेज सी हाइट होती है, बट दैट देयर आर एक्सेप्शनल्स इन दैट केस। लेट्स सी हु आर दी सेलिब्रिटीज शेयरिंग मोलांक 5 along with Nanda's husband. Jawaharlal Nehru ji, Rashmika Mandana, the
लेटेस्ट क्रश एंड जरीन खान। कोई है 6 वाला? 6 में हूँ। अच्छा, मैं एक भी हूँ मिनट चलिए, हाँ 24 बॉन्ड, राइट राइट। सो जो भी 6 नंबर से एसोसिएटेड हैं, आप उनको टोटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परिवार पहले, फिर कोई और पैसा उसके बाद। ऐसे लोग हाईली रोमांटिक होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरों को सरप्राइज देना, स्पेशली रिश्ते में, लव में, राइट। सरप्राइज Yes. देना इनको बखूबी आता है, राइट। ये उसके लिए जी जान लगा के सरप्राइज प्लान करते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज में ब्रांड का शौक होता है, चाहे वो कपड़ों का ब्रांड है, अच्छे अच्छे कुजीन्स ट्राई करना है, खाने में कुछ बढ़िया ट्राई करना, अच्छी अच्छी जगह पे ट्रैवल करना, इनको हर एक चीज में क्लास चाहिए। दे आर लाइक वेरी कॉन्शियस। ऐसे लोग हमेशा बन ठन के रहना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो अगर सुबह नहा धो के तैयार हुए हैं, तो जब तक रात को बेड पे नहीं जा रहे हैं, इनकी वो लुक चेंज नहीं होगी, ये अपने कंफर्टेबल क्लॉथ्स में नहीं आएंगे। दे आर वेरी मच इनटू देयर फिजिकल अपीयरेंस, बहुत बहुत कॉन्शियस होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ का शौक होता है, किसी ना किसी आर्ट फॉर्म के भी ये शौकीन होते हैं, दूसरों को देना इन्हें बहुत पसंद है, गिविंग नेचर होता है इनका। और सबसे ज्यादा इनका फोकस जो रहेगा, अब मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उसके बाहर दुनिया होती है वो इनको मालूम नहीं है। राइट एकता जी? यस, बिल्कुल सही। सुधा मेरी बेटी सुजाता जी, और सेम मेरा क्वालिटीज। यस यस। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों भी 6 से ही है, 24-24। अरे वाह वाह, सारे मतलब पारिवारिक बंदे इकट्ठे किए हुए हैं। कोई एक हो तो रिबेलियस होना चाहिए ना। नहीं, एक बेटी है ना, 12 से। तीन तीन बेटे बच्चे मेरे। वो रिबेलियस नहीं होते 3 वाले, तो खुद सिर्फ उनको तो कुछ ना कुछ नई किक देते रहो। ऐसे बच्चों को तो एंगेजिंग रखना एक टास्क होता है मदर्स के लिए, अगर 3 वाले बच्चे हो तो। वो खुद ही टास्क ये मेरे कर को सब ली, कुछ अब क्या सिखाती है। करूं, मैं बोर हो रही हूँ, यही सब सुनते हो गया। नहीं, वो बोर नहीं होती सर, अच्छी फर्स्ट क्लास है। उसकी वीडियो वगैरह सब डालती रहती है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। वो चलिए यूरोप में देखते हैं रहती है। आपकी यूरोप में फैमिली रहती है। के 3 स्टार्स के साथ कौन ये मूलांक शेयर करने वाला हम्म। है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, माधुरी दीक्षित जी और एंड रणवीर सिंह। अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने भी अपने करियर को एकदम बिल्कुल पॉज दे दिया था, जब तक शादी, 2 बच्चे और गृहस्थी में प्रॉपर सेट नहीं हो गए थे। जब उनके बच्चे अपने अपने करियर में आगे जाने लगे, स्टडी में, तब वो जाके उन्होंने अपना करियर रीस्टार्ट किया और इंडिया वापस आए, राइट। एंड रणवीर, वी नो द दीपिका के लिए कितने केयरिंग और लविंग है। सो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करना इन लोगों को अच्छी तरह से आता है। लेट्स मूव टू 7, मूलांक 7। कोई है मूलांक 7 वाला? मेरा भाग्यांक 7 है। ओके, भाग्यांक 7, 6 और 7। यस। चलिए, आ डी नंदिनी जी, उनका है, और सिमरन जी के नेफ्यू का है। ओके फाइन। ओके, भारत जी की वाइफ का है। भारत जी, जिंदगी कैसे कट रही है पूजा पाठ में? मोनिका जी की डॉटर का। कंचन जी -16, राइट। भारत जी, घर में पूजा पाठ अच्छे से हो रहा है? बहुत अच्छे से। पूरे ऐसे रिलीजियस, पूरे ऐसे स्पिरिचुअल, धार्मिक बीवी? हाँ, धार्मिक बीवी। कितना ऐसा होता है कि डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स दिखते होंगे, कभी कभी बिना बात के रो देना, मूड ऑफ कर लेना बिना होता रीजन के। है। अच्छा, घर घर को लॉक लगाने के बाद कितनी बार उन्होंने चेक करते हैं, मैंने लॉक लगाया कि नहीं, मैंने चाबी पर्स में रखी कि नहीं, चलो एक बार फिर चेक कर लेती हूँ, लॉक सही से लगाया कि नहीं, खिड़की बंद है कि नहीं। वो नहीं करते। भारत जी की वाइफ के साथ तो ऐसा ही होता होगा, राइट भारत जी? चल रहा है जी। सो 7 वाले हाईली स्पिरिचुअल होते हैं एक एज के बाद जाके,
ठीक है। और हो सकता है इनिशियल टाइम में जब वो स्टूडेंट है या क्या है, वो कंप्लीटली नास्तिक हों, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते होंगे। ऐसे लोगों को आप रिसर्च का या डाटा एनालिसिस का काम दीजिए, ऐसे लोग उस काम के लिए बेटर हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं तो अपने अंडर ऐसे एम्प्लॉयज रखें। दे आर गुड रिसर्चर, डाटा एनालिसिस के लिए अच्छे होते हैं, रिपोर्ट मेकिंग के लिए ऐसे लोग अच्छे होते हैं। तो जितना भी पेपर वर्क आप देखिए तो मेजरली 7 वाले, तो ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए they are actually contacting with us when they are hiring people। तो हम हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं गो हैड विद 7 वाले, क्योंकि ये बहुत लेबोरियस भी हैं। ये दिन रात काम करेंगे, अपने काम को बार बार चेक करेंगे, इसका मतलब एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये हर चीज को बार बार वेरीफाई करते हैं। जैसे लॉक लगा लिया तो बार बार चेक करना, हर चीज को क्रॉस चेक करना कि सब चीज सही प्रॉपर से हुआ है या नहीं। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग इनके साथ रहता है। वो क्यों है? क्योंकि ये बॉडी है, इसमें हेड नहीं है, सो दे डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप थिंकिंग। सो जो दिमाग के घोड़े होते हैं, मतलब एक सोच के घोड़े होते हैं, उनकी लगाम नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाते हैं। आप गौर करें तो ऐसे लोग रात को भी जल्दी से सोते नहीं होंगे, क्योंकि ये जब बेड पे होते होंगे कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में और इनको पता ही नहीं होता वेयर टू कंट्रोल। तो बस कुछ जगते कुछ रहते हैं। कर रहे हैं और बस जाग रहे हैं। इनका यस ऐसा होता होगा। यस यस। ऐसे लोगों के साथ एक और चीज का इशू होता है कि ये किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ खुद पे भरोसा राइट। करते हैं। किसी के एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो मानेंगे और समझेंगे उस चीज को। थोड़ी सी मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है, देखने वाले को थोड़े से ये आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसे होते हैं कि हर एक के साथ अच्छे से लाइक फोकस करने वाले। जैसे इनको ये मालूम होगा, चाहे ध्यान इनका कहीं है नहीं है, इनको ये मालूम होगा कि मेरे मॉम को क्या चाहिए, मेरे डैड को क्या चाहिए, मेरे सिबलिंग्स को क्या चाहिए। दे आर अवेयर अबाउट दैट, दे आर एक्टिव, दे आर मल्टीटास्किंग। ये बस ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते, इनको डिसीजन लेने के लिए या तो किसी की हेल्प चाहिए होती है या फिर अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस पे के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा सोच समझ के, बार बार सोच समझ के फिर स्टेप उठाते हैं। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते, ना डिसीजन लेते। राइट, लेट्स सी more person those who are sharing Mulank 7। पी चिदम्बरम, मनीषा कोइराला एंड अटल बिहारी वाजपेयी। आज अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, इनकी आर्टिस्टिक स्किल्स भी अच्छे होते हैं साथ वालों के लिए। ये या तो लिखते बहुत अच्छा होंगे, अपनी डायरी या कुछ भी थॉट्स लिखना इन्हें पसंद होगा। हाँ अभी नहीं। चलिए देखते हैं मूलांक 8 वाले हमारे पास हैं ग्रुप में। मूलांक 8 वाले माई फ्रेंड 28 सुब्रमण्यम जी। ओके फाइन, चलिए आपके दोस्त के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने कर्म में विश्वास करते हैं। ये भी हर चीज को खुद करके सीख के अपने एक्सपीरियंस पे ही रिलाई करते हैं, दूसरों की बात ना सुनते ना मानते। ये ऐसे होते हैं, एकता जी के दामाद हैं। चलिए फिर आप रिलाई करेंगे। थोड़े से कंजूस होते हैं, या फिर हम थोड़ी सी इज्जत के साथ बात करें क्योंकि दामाद जी है तो इनके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होते हैं। ये मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, इनको ये पता होता है इतना आया यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये खर्चा काटूंगा तो ये कर सकता हूँ इस पैसे का। दे आर वेल अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी पेनी। राइट, ऐसे लोग थोड़ा सा इनके साथ भी मेहनत वाली रहती है, बहुत मेहनती होते हैं। थोड़ा सा सक्सेस लेट मिलती है कंपैरेटिव टू जितने वो एफर्ट डालते हैं, लेकिन इनका भी यही है कि जिद्दी हैं, जब तक सक्सेस मिलेगी नहीं ये हार्ड वर्क करते रहेंगे। थोड़ा सा यस 8 नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक चीज हासिल करनी, एक टारगेट है, एक प्लान है इनके पास, इन्होंने उस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, सक्सेस नहीं मिली, अब ये उसी प्लान को दोबारा अप्लाई करेंगे, सक्सेस नहीं मिली, उसी प्लान पे तीसरी बार काम करें। तो क्या होता है, वक्त के साथ साथ आपको अपना प्लान बी प्लान सी वो भी रेडी रखना पड़ता है। अगर एक प्लान से नहीं आपको टारगेट आपका अचीव हो रहा, सो यू नीड टू गो अहेड विद अदर प्लान्स। बट
ये रिजिड होते हैं, दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया। तो इसीलिए थोड़े से आउटडेटेड हो जाते हैं और थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ की इनकी कम होती है, राइट। ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। इनको लगे ना इस काम में पैसा नहीं बनना, ये नहीं करेंगे। अच्छा, इस काम में पैसे बनने के चांसेस है, अच्छा बनेगा, चलो कर दो। इनके साथ सिर्फ एक ही चीज है जो आप सजेस्ट कर सकते हो, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी विच इज गोइंग टू वर्क वेल फॉर मूलांक 8 वाले पीपल, बिकॉज ये अगर ऑनेस्टी छोड़ेंगे तो शनि बहुत दंडित करते हैं, क्योंकि ये शनि का एसोसिएटेड नंबर है। और अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो चप्पर फाड़ के मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा कि चप्पर सीलने का वक्त नहीं मिलेगा। मिलता है तो खूब भर भर के मिलता है, लेकिन ऑनेस्टी इज दी ओनली पॉलिसी। चलिए देखते हैं कि कौन और मूलांक 8 शेयर करता है। नरेंद्र मोदी जी, साइना नेहवाल जी, एम एफ हुसैन जी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट मूलांक की और, मूलांक 9 वाले। ग्रुप में दो ऑलरेडी थे जिनके मैंने चेक किया था, एक तो 9 बॉर्न थे और एक आई गेस एट 27। 9 वाली थी, 18, 18 डेट थी एक की, राइट। कैन वी नो हु आर दोस? ओके, माय डॉटर 18 जून, रूपल इज 27, सिमरन जी की डॉटर है, और एक और थे, माय डॉटर 27 एंड आई 9। ओके प्रदीप जी, आई एम 9। ओके ग्रेट। सो ऐसे लोग दानवीर करण होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज इनमें कूट कूट के भरी है, जिसको जब भी मदद की जरूरत है बिना कहे ये उसकी मदद कर देंगे, और क्रेडिट लेना भी इन्हें पसंद नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं, हमेशा हमेशा तैयार हैं किसी को कभी कभी भी मदद की जरूरत हो तो। ऐसा आप देख लीजिए जिसका मूलांक 9 हो, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी मदद क्या करेंगे, अगर आपको चोट लगी है सिर्फ हॉस्पिटल ले जाके मरहम पट्टी नहीं करवाएंगे, आपको उठा के घर तक, आपके बिस्तर तक छोड़ के आएंगे। ये ऐसे लोग होंगे। इनमें भी थोड़े से मूड स्विंग की इश्यूज रहते हैं। 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत गुस्से में होते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, वेरी शॉर्ट टेम्पर पर्सन। थोड़े से सेल्फलेस हैं, सबकी हेल्प के लिए तत्पर होते हैं, ईगो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी क्लैशेस क्या होते हैं, अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये जो भी आएगा बोल जाएंगे, उसके बाद रियलाइजेशन इनको होगा कि मुझे इतना भी नहीं कहना चाहिए था और शायद गलती मेरी थी, बट फिर भी सॉरी वर्ड इनके लिए नहीं बना है। दे आर नॉट गोइंग टू से सॉरी, अपोलोजाइज नहीं करते हैं, बिकॉज इनको ये लगता है नहीं, जरूरत नहीं। मीत मैम इज सेइंग करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, गुड टू नो दैट। नंदिनी जी इज लाफिंग। ओके, मेच्योर होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर टीम में आपके पास 9 वाले लोग भी आप रखते हैं, ये करेजियस होते हैं, ये किसी भी टाइम में आप कॉल कीजिए, ओवरवर्क करने के लिए भी तैयार होंगे। सिमरन जी सेइंग राइट मैम। ऐसे लोगों से दोस्ती बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, आपकी हर संभव हेल्प करेंगे, राइट। ये वो है, वो व्हाट डू वी कॉल दैट, LIC पॉलिसी, लाइक जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसी दोस्ती निभाते हैं। आप रहे नहीं रहे, आपके परिवार के साथ पूरा लॉयल रहेंगे, उनकी हेल्प करते रहेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन इंसान होते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बतानी बनती है ना, अगर ये मेल हैं तो स्पेशली मैं बता रही हूँ, आप अगर एसोसिएट करें प्लीज गिव मी अ हिंट। अगर ये मेल हैं तो ये दुनिया के लिए बने हैं, परिवार के लिए नहीं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अच्छे नहीं होते, ये सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं 24/7। एकता जी, इज इट राइट फॉर दिस लास्ट लाइन? लास्ट लाइन के लिए आपने हाँ कहा है। मैम फैमिली फैमिली के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी हर वक्त फ्रेंड्स, तैयार। फ्रेंड्स के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि हेल्प के टाइम नहीं, जरूरत के टाइम नहीं रहेंगे, वो सभी के लिए होंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन तो इनके एक्चुअली ब्लड में है, ठीक है। लेकिन जी मैम। दोस्तों के लिए भाग भाग के, आधी रात को उठाओ भाग के जाएंगे, और वैसे घर के लिए उन्होंने कुछ सुबह हो जाता है, ऐसा क्या है।
थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन रख लेते हैं। तो यस मैम, मेरे नेवर नो। हाबी के, जी मैम। हाँ मेरे हाबी है, मार्च के 18 बॉर्न है, वो ऐसा ही है। डोमेस्टिक में बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दूसरों को बहुत तो ज्यादा हेल्प करते हैं। ये तो थोड़ा सा मेल के तो साथ लोग होता है 9 नंबर के लिए। बिलीव ही नहीं करते कि वो घर में ऐसा नहीं है, बाहर तो बहुत हेल्पफुल है। उसका मतलब इमेज अलग है हाँ, बाहर और में, ऐसे लोगों का लेकिन सोशल घर में सर्किल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सोशल हाँ, सर्किल होगा, आप बहुत बड़ा। बिल्कुल एज्यूम ही राइट नहीं मैम। कर सकते। राइट। मेल में स्पेशली ब्लड डोनेशन भी बहुत करते होंगे। यस, यस आई एम मैम, नॉट यस टॉकिंग यस अबाउट यस। फीमेल, बट मेल जो होते हैं वो ब्लड डोनेट बहुत करते हैं। हाँ हाँ। जी, चलिए देखते हैं और कौन शेयर करते हैं मूल्यांकनों। एंगर इश्यू भी बहुत ज्यादा है, एग्रेसिवनेस भी है बहुत ज्यादा। अग्रेसिव तो होते हैं 9 नंबर वालों के साथ, तो ये लाइफ में वो साथ में मिला है। जितने ह्यूमैनिटेरियन उसके साथ वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। अच्छा, फिर और सॉरी भी नहीं आता और होगा निहारिका जी। हाँ, और मैम स्पोर्ट्स पर्सन भी है थोड़ा, मतलब वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड। ग्रेट ग्रेट। चलिए देखते हैं फेमस पर्सनालिटीज। सलमान खान, किरण बेदी एंड अक्षय कुमार। हैव यू एवर हर्ड कि कहीं सलमान ने सॉरी बोला हो? ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज तो देखो, बीइंग ह्यूमन के ऑनर है। इनके जितना तो दान पुण्य आई डोंट थिंक सो कि इंडस्ट्री में कोई करता होगा जितने ये ह्यूमैनिटेरियन है। किसी को कब भी जरूरत है तो इसीलिए तो भाईजान बोलते हैं सब इनको, राइट? द सिमिलर वे वी नो अबाउट रेस्ट ऑफ पर्सनालिटीज, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज। ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई गेस दैट आज के लिए इतना काफी है ना, काफी बातें। Yes. ओके विनायक जी, कैन वी स्टॉप शेयरिंग और डू यू वांट अस टू कंटिन्यू? मैम एक चीज पूछनी थी। जी मैम। मैं जब मैसेज डाल रही हूँ तो उसमें डायरेक्ट मैसेज लिखा आ रहा है, आपके पास शायद वो मेरा मैसेज नहीं पहुंच रहा। वो विनायक जी, मैसेज आपके पास आ ये रहे हैं इनके? जयराज जालू कौन है? ओके मैम, आप ऊपर एक ट्रायंगल है जो ये ब्लू स्ट्रिप होती है ना मैसेज की, वहां पे क्लिक करके आप मीटिंग ग्रुप चैट पे टिक कर लीजिए। ट्रायंगल किधर? मैम चैट ऑप्शन के जस्ट ऊपर होता है, जहां आप चैट कर रहे हो ना, वहां पे एक स्ट्रिप है जहां पे उनका नाम आ रहा है सर का, हाँ। राइट? वहां पे आप ट्रायंगल है ना पास में एक छोटा सा, उस पर टिक करोगे ना तो आपको सभी के हम्म। ऑप्शन आएंगे, सभी के नाम आएंगे, टॉप पे आएगा मीटिंग ग्रुप चैट। आप वो ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर ओके ओके ओके। जनरल मैसेजेस आएंगे। ठीक है मैम, हो गया। थैंक तो यू। चलिए, हो गया तो फिर हो गया लिख के भेजिए मुझे, मुझे भी पता चले आपने सही ऑप्शन ऑप्ट किया है। हाँ हाँ। नंदिनी जी, क्या हो गया? वी ऑल आर लाइक, अभी तो देखो एक क्लास में है तो सब दोस्त हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? ऑलराइट। चलिए, आज की क्लास में आई गेस दैट काफी आपको आपके ऐसे राज हैं जो मुझे मालूम चले हैं। आई गॉट टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, किस तरह से की क्वालिटीज हैं आप में, राइट? किस तरह के पर्सन एक्चुअल आप हैं। अगर आपको लगा हो कि द सेशन इज लाइक अ मिरर सेशन, कि आपके सामने एक शीशा था और आपने अपना प्रतिबिंब बहुत बखूबी से देखा इस शीशे में, तो मुझे आपसे चाहिए रिव्यू कमेंट। आप ये कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से आप जुड़े हैं। आप वहां पे ये रिव्यू कमेंट अपने छोड़ सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हाउ वाज योर फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस विद मी? माय नेम इज कविता एंड बीइंग फ्रॉम ऑकल्ट ज्ञानशाला। नॉर्मली चलो छोटा सा करते हैं, कविता, यू कैन कॉल मी कविता, राइट? सो आप बता सकते हैं कि कविता के साथ एसोसिएशन, ऑकल्ट ज्ञानशाला के साथ लर्निंग आपकी कैसी रही। अब टीचर हूं तो आई गेस दैट होमवर्क तो देना बनता है। चाहिए होमवर्क? यस। चलिए, सिमरन जी यहाँ नहीं, सिमरन जी ये ग्रेट वाला काम वहां करेंगे, हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? चलिए, विनायक जी, कैन कैन वी हैव होम असाइनमेंट फॉर छोटे छोटे बच्चे?
सुब्रमण्यम जी, इन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। हाँ, मुझे अच्छा सा, नॉट अ सिंगल लाइन कमेंट, मुझे अच्छा सा कमेंट दो। मैंने इतनी बातें की हैं आपसे, मुझे भी कुछ फ्यू लाइनर कमेंट तो मिलना चाहिए ना, इनसाइट तो मुझे भी चाहिए। ओके ओके, चलिए होम असाइनमेंट की बात करते हैं। आपने 5 डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, सिर्फ मूलांक को कैलकुलेट करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पेज पे टॉप पे आप लिखेंगे पर्सन का नेम जिसकी आप डेट, इट कैन बी 4 और 5 मेंबर ऑफ योर फैमिली या फ्रेंड या जो भी आप चाहें अपने कुलीग के बारे में, राइट, जिनका सबसे पहले टॉप में खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए, राइट। जिंदगी की हर चीज की शुरुआत मैं से होती है, तो सबसे पहले अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर मूलांक लिखिए और कैलकुलेशन करके लिखना है। और कोई भी इतनी क्वालिटीज की बात की है, 4 या 5 क्वालिटीज सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं। जैसे एक है तो लीडरशिप लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं, राइट। दो है तो आप उनके लिए सेंसिटिविटी लिख सकते हैं, इमोशन लिख सकते हैं, इंट्यूशन लिख सकते हैं। 3 है तो नॉलेज लिख सकते हैं, स्किल लिख सकते हैं। 4 है तो ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं, या सिस्टम लिख सकते हैं, या डिसिप्लिन लिख सकते हैं। 5 है तो आप उनके लिए लाइक सिंगल वर्ड में, इतने हमने लिस्ट की है। कोई भी 4-5 आप क्वालिटीज लिख सकते हैं जस्ट इन द सिंगल वर्ड, तो चलेगा, राइट। विनायक जी, कैन वी हैव दैट लिस्ट ऑफ क्वालिटी सो दैट दे कैन टेक स्क्रीनशॉट? हाँ, सो यहाँ पे 3-3 हर नंबर से, हर प्लैनेट से एसोसिएटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। 1 इज एसोसिएटेड विद लीडरशिप, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस। आप इनमें से 2-3 क्वालिटीज और भी हमने काफी पढ़ा है, यू कैन राइट दैट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम एक बारी दोबारा से सारी स्लाइड्स दिखा सकते हैं जो मूलांक की आप दिखा रहे थे? मैम डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके। एक फिल्मी डायलॉग तो, वाई फियर इन कविता इज हियर। चलिए होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में आपने 5 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उसको कैलकुलेट करना है। यस नंदा जी, जब भी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, मूलांक तो अहम रोल अदा करेगा ही करेगा, बट आपकी डेट के जो नंबर हैं दैट इज ऑल्सो गिविंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू इट। सो फॉर एग्जाम्पल आपको है, आप 2 से भी एसोसिएट करोगे, 4 से भी करोगे, और मेजरली 6 से करोगे, राइट। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस जिस भी 2 डिजिट से 1 के भी लिए है, उन दोनों की भी क्वालिटीज होंगी। लाइक अगर 19 बॉर्न है तो 1 से भी एसोसिएट करोगे, 9 से भी, और जब टोटल करोगे दैट इज गोइंग टू बी, वो हावी होगी मूलांक वाली क्वालिटीज, बिकॉज दैट इज द मैजिकल नंबर व्हिच वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट टुडे। ओके, सो 5 डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे, मूलांक कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनकी क्वालिटीज लिखेंगे। इट कैन बी सेंटेंस, इट कैन बी सिंगल वर्ड। इजी होमवर्क सब कर लेंगे। यस मैम। और चैट इनेबल हम कर देंगे, आपके लिए ओपन कर देंगे, ताकि चैट, विनायक जी कैन बी ओपन दैट चैट नाउ सो दैट दे कैन शेयर देयर रिव्यू कमेंट्स देयर। और उसी के साथ साथ पिक्चर, आप ये पेपर पे कीजिएगा टास्क, उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालिएगा, ताकि जहां हमें लगे कि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट की जरूरत है हमारे एंड से, या कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, मेरी टीम उस पर काम कर सके। तो जनरल लिखने की बजाय, क्योंकि फिर मैसेजेस में ऊपर नीचे हो जाता है, एक पेपर पे लिख के पिक्चर क्लिक करके आप शेयर कर सकते। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट वट एवर वी हैव कवर्ड टुडे, तो चलिए पूछ लेते हैं। सिमरन जी, आप मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं, सब क्लियर है आज या कुछ डाउट है मैम? ग्रेट ग्रेट, गुड टू नो दैट। किशोर जी? हाँ मैम, आपने जैसे बताया कि 4 नंबर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि मेरे वाइफ का भी 31 है। ओके, तो घर में तो आप समझ गए होंगे क्या चलता होगा, तो इसके लिए कोई रेमेडी रहती है क्या? 2 रिबेलियस एक साथ, हाँ, 4 और 4।
तो बर्तन वर्तन कितने खड़काते हैं? अभी होता क्या है मैडम, देखो मेरा 2 और 2 है, चंद्रमा है, तो मैं कम से कम ये कर लेता हूँ कि चलो ओके ओके, एपोलोजाइज, सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन ये ऐसा, यानी 4 और 4 का ये ऐसा होता ही है क्या? सर पता क्या होता होगा, आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, ये पता क्या होगा, थोड़ी सी पिच उनकी हाई हुई, आपने उससे ऊपर टोन, फिर थोड़ी वहां से उससे ऊपर, तो चल तो ये लेवल रेस चल रही होगी। और इवन आ रही होंगी चीजें। तो अब मैं, मुझे तो एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है, आई कैन विजुलाइज ये दो वाले सीन, किशोर जी और मिसेस पवार वाले सीन ना। मुझे एक्चुअली विजुलाइज हो रहा है कि क्या चल रहा होगा, ये इधर से आया, वो उधर से आया, और तो सही पूरे सही मैडम, सही, बम बिल्कुल बिल्कुल। पटाखे, दिवालियां मनती है, सेलिब्रेशन होता है। दिवाली बन रही लेकिन है, आपको देखो, अभी इतने टाइम तक तो लड़ झगड़ के जिंदगी चल रही थी, चल रही, सही। ठीक है, 2 दिन और चला लीजिए, आज और कल। ओके, हाँ। परसों जब हम मिलने वाले हैं, तो नंबर आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट है, देखो अभी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करके जाऊंगी तो ये फेयर जॉब, देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच आई वांट टू शेयर, राइट। तो परसों डेफिनेटली हम बात करेंगे कि नंबर जी, जिंदगी में क्या भूचाल मचाते हैं। चले चले। थैंक यू मैम, थैंक यू, दो थैंक दिन और दिवालियां मुबारक आपको। फिर मिलते हैं, यू। सीज फायर। थैंक देखो यू मैम। अब तो भारत पाक बॉर्डर पे भी थोड़ा सीज हो गया है सब, तो यहाँ भी सीज हम करके ही जाएंगे। जी जी जी। जी सर। ओके मैम, थैंक यू। बिल्कुल नंदिनी जी, आगे की लर्निंग में ये भी इन्वॉल्व रहेगा, कॉम्बिनेशंस की भी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूंगी, देर आर 81 कॉम्बिनेशंस, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आज की क्लास को, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:10, डाउट का टाइम है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू जो भी आज कवर किया, मूलांक 1 से लेके मूलांक 9, और अगर किसी को लगता है कि डिसएग्री है आप मेरी किसी भी स्टेटमेंट से, इट्स एन ओपन फोरम, आप बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वालिटी ऐसी है जो मैंने शायद गलत बोल दी है आपके बारे में, तो सो सॉरी अबाउट दैट। और आप, इट्स एन ओपन फोरम, आप बोल सकते हैं किसी को भी, एकता जी, इंदु जी, नंदिनी जी, डी नंदिनी जी, सुब्रमण्यम जी, किसी को भी कुछ लगता है। हाँ अ, लगता है ये, जी एकता आपके जी, लिए लगता है। आप बहुत अच्छे स्पोकर हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो आप गेस कर पा रहे हो कि मेरा मूल्यांक क्या होगा? आपका 6। मूल्यांक मेरे ख्याल से 3 या 6 होना चाहिए। अच्छा, एनी एनी अदर गेसेस? चलिए देखते हैं, ये भी मैं थर्ड डे ही रिवील करूंगी ना, जब 6। किशोर जी के घर में सीज फायर हो गई तो। हाँ, 6 इंदु और जी। 2, 6 और 2। ओके, सिमरन जी कोई गेस मेरे लिए, क्या मूल्यांक हो सकता है? सब लोग सारे 1 to 9 बोल देंगे। हाँ तो कोई तो होगा ना। ओके, प्रदीप जी सेइंग 3, नंदा जी सेइंग 1 and 6। ओके, बस मेरे ख्याल से इतने नंबर बहुत होते हैं। सो अभी तक मुझे जो इनपुट मिले हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 6, ये 4 ऑप्शन मिले हैं। बाकी को हम छोड़ दें, 3 इज गुड फॉर टीचर्स। 2 ओके। यस। ओके, हाँ तो 1 2 3 और फिर मुझे मिला है 6, राइट, 8। आपसे, आपको कहाँ से स्क्रीन पे बैठा बच्चा हार्ड वर्किंग लग रहा है सुब्रमण्यम जी? मैं 8 वाली कैसे हो सकती हूँ, हम तो सुपर लेजी। इसीलिए तो ये प्रोफेशन चुना है मैंने, एक सीट मिल जाए आरामदायक और वहीं बैठ के बोल रहा हूँ। तो फिर आप 3 है। किशोर जी देखो, फेयर गेम रखो, अब 1 से 3 और 6, ये आप 3 पर ही हो, फिर मैं पक्का आप 3 हो। चलिए परसों तक वेट करते हैं, ये भी सस्पेंस रखते हैं। जब हम किशोर जी की दिवाली का समाधान करेंगे, तो उसके साथ ही आई एम गोइंग टू रिवेल। इनफैक्ट ये लेजी के हिसाब से बोले तो आप लगा 5 पे हो। के, जी जी एकता जी, अगर लेजी के हिसाब से बोले तो आप 5 नहीं पर नहीं, हो। लेजी तो बहुत से लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन आप 3 पर ही हो मैम। सुब्रमण्यम जी, दैट इज राइट, श्योर से। to बस gain knowledge you have to be hard working, that's so true। बट इसके तो और भी तरीके होते हैं ना। आप हार्ट से भी यंग।
ओके मैं 7 वालों के लिए एक बात बताना भूल गई थी, क्योंकि अगर मैं बिना बताई जाऊंगी तो फिर ये सुब्रमण्यम जी के डायलॉग के बाद मुझे याद आया। 7 वाले ऑकल्ट के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है टू लर्न अबाउट बेबी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, वास्तु, या किसी ना किसी ऐसी मॉडलिटी में इंटरेस्ट होता है। वो ऑटोमेटिकली ही खींच के इस तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। राइट, सो जो भी 7 वाले हैं वो इससे एसोसिएटेड करेंगे। सुब्रमण्यम जी एक चीज तो मैंने क्लियर कट बता दी, आई हैव एनर्जी ऑफ 7। 7 रहेगा मैडम। नहीं देखो, मेरा मूलांक 7 नहीं है, बट 7 इज डेफिनेटली एसोसिएटेड एज अ स्ट्रॉन्ग नंबर इन मी। और कौन से स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं वो हम कल की क्लास में सीखेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा कि और कौन सा नंबर है जो स्ट्रॉन्ग होने से इतनी इम्पैक्टफुल टीचिंग हो सकती है, या ऑकल्ट में इतना इंटरेस्ट हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग में इतना इंटरेस्ट हो सकता है। होमवर्क करना कोई नहीं भूले, मुझे ओबीडिएंट सिंसियर बच्चे पसंद है, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। एक टीचर तभी ग्रेट होता है व्हेन दे हैव फैंटास्टिक स्टूडेंट लाइक यू। आई सीरियसली लव द एंगेजमेंट हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। कल मिलते हैं 7 बजे, थैंक यू इनफैक्ट 5 मैम। मिनट बिफोर दैट। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक आई यू बी मैम, वेटिंग गुड फॉर योर नाइट। रिव्यूज एंड होमवर्क। दोनों में से कुछ भी नहीं भूलना, नहीं तो कल की क्लास में मेरी कट्टी। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू मिलते हैं मैम। कल। थैंक यू, ओके, थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे राधे।